Hello, my beautiful people. How you all are doing? I hope you all are fine and I'm also great. So आज हो रही है यहाँ पर नाश्ते की तैयारी जिसमें मैं बनाने वाली हूँ आटे की कड़ी। ये तो मुझे खैर आती भी नहीं, पर मुझे एक दो बार मैंने टेस्ट करी, बट ये बहुत टेस्टी होती है। फिर मैंने थोड़ा मम्मी को पूछा, थोड़ा अपनी सास को पूछा, उन्होंने बताया। बट ये टेस्ट में तो बहुत सही बनी थी, बट ऐसे लम्स बन गए थे इसमें। कोशिश तो बहुत करी थी कि ये अच्छी बने, बट बनी नहीं। फिर ये इसमें लम्स इतने ज़्यादा रह गए थे। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाला क्योंकि मुझे आता था नहीं। फिर यहाँ इसमें पानी डाला, फिर इसको और मिक्स करते गए तो तब जाके थोड़ा अच्छी बनी। बट यार लम्स रह ही गए थे। इसमें पहले तेल में और जीरे में भूनते हैं इसको, आटे को, ताकि फिर आटे में से वैसी स्मेल ना आए। फिर तब तक इसको भूनते रहना जब तक थोड़ा सही होता है ना, कि अगर आपके पास बेसन ना हो और आपको इंस्टेंट कड़ी बनाना हो और मट्ठा हो तो फिर ये तब सही है यार, आटा भून दो। फिर यहाँ पर मैंने साजी के लिए थाली तैयार कर दी थी। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब थी तो फिर मैंने ये सारे गेहूँ धुले, क्योंकि हम घर के गेहूँ प्रेफर करते हैं। हमारे खुद के खेत में होते हैं गेहूँ और धान, हमारा चावल। तो फिर ये हमने कोठार से निकाला था गेहूँ, क्योंकि अब आटा ख़त्म होने वाला है। तो हमने फिर मैंने कहा गेहूँ धुल के पिसवाते हैं इसको। चक्की घर के पास ही है तो हम गेहूँ खुद धुल के खुद फ्रेश आटा यूज़ करते। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टा पे शायद, तो उसमें वो प्लास्टिक के थ्रू आटा बना रहे थे। तो यार आजकल तो इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियल, इतना ज़्यादा केमिकल है हर चीज़ में, तो इससे बेटर है कि आप अपना घर का जितना आप ओरिजिनल ऑर्गेनिक चीज़ें खा सको, नेचुरल चीज़ें खा सको, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ मैं यही धुल के उसको कट्टे में रख रही थी। उसके बाद अपनी छत में सुखा रही थी। ज़्यादा हैवी उठाना तो मुझे भी अलाउड नहीं है खैर ऑपरेशन की वजह से, बट मजबूरियाँ सब कुछ सिखा देती हैं। क्योंकि सास जी के बस की भी नहीं है उठाना, तो फिर वो मुझे ही करना पड़ रहा था। उसके बाद काफ़ी देर तक ये गेहूँ पाकी भी उठ गई थी। फिर थोड़ी देर इसके साथ खेला और आजकल ये काफ़ी देर तक बैठना सीख गई है, उठना सीख गई है। फिर उसके बाद शाम को यहाँ दादाजी आ रखे थे गाँव से, इनके लिए थोड़ा चाय नाश्ता बनाया। फिर खुद भी मैं चाय पी दी थी। फिर चाय पीने के बाद मुझे ध्यान आया कि मेरे को मेथी बोनी थी, क्योंकि मुझे मेथी बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे पास कैरी में स्पेस भी काफ़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना हर सब्ज़ी बो दी जाए, क्योंकि हर सब्ज़ी तो घर की रहे तो ठीक रहती है ना। फ्रेश सब्जियां खाने को मिल जाती हैं, जब मर्जी निकालो अपने खेत से। मेथी के पराठे बन जाते हैं, आलू मेथी की सब्ज़ी बन जाती है। फिर यहाँ मैंने पहले तो खेत साफ़ करा, क्योंकि बहुत गंदा और था। ये खेत साफ़ करा, उसके बाद फिर मैंने बोई मेथी। फिर मेथी के मेरे पास सिर्फ 2 पैकेट थे, उसमें भी काफ़ी सारी मेथी थी, तो मैंने वो भी बो दिया था सब कुछ। और फिर उसके बाद ये फटाफट ख़त्म करना था मुझे। फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। आज मेरे को एक और टास्क मिला था। ससुर जी ने कहा था बेटा आज तुम आग जला के दिखाओगे कि आग तुम्हारे बस की है या नहीं है। बट फिर मैंने काफ़ी कोशिश करी, फिर बाद में जली गई थी। इसके बाद दिखाती हूँ आपको कि मैंने अभी किचन में इसके बाद क्या क्या काम करा। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी। उबरे में अलग अलग टाइप की लकड़ियाँ होती हैं, कुछ जलती हैं जल्दी से, कुछ नहीं जलती। किसी से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, किसी से निकलता नहीं है, वो मुझे इतना आइडिया नहीं है। फिर मैंने लकड़ियाँ जलाई, बहुत कोशिश करी। फिर गैस, खाना तो वैसे मैं खैर गैस पे ही बनाती हूँ, बट ये हो जाता है कि यहाँ पर बाद में जब बर्तन धुलते हैं तो गर्म पानी हो जाता है, और इससे किचन भी गर्म रहता है आग जलाने से। तो चूल्हे पे आग जलाना, खाना तो मैं नहीं बनाती हूँ, बट चूल्हे पे आग जलाना सही रहता है, क्योंकि उससे रूम भी गर्म हो जाता है और बाद में बर्तन ठंडे पानी से भी नहीं धोने पड़ते, पानी उसके लिए गर्म हो जाता है। फिर यहाँ मेरी जद्दोजहद चल रही है आग जलाने के लिए। 1-2 बार तो बुझ भी गई थी, फिर
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर वही सीन था, यहाँ पर जली गई थी आग। काफ़ी कोशिश करने के बाद मैंने यहाँ पानी भरा और इसको फुल करा, इस पतीले को पानी से, फिर यहाँ आग जला के रखी ताकि ये पानी बाद में मेरे ही काम आए। तो यहाँ हमने देखा कल किसी ने खलाड़ी के जंगलों में आग लगा दी थी, क्योंकि शायद यहाँ पर जो सूखा घास होता है ना, वो बहुत दिक्कत करता है ऊपर चढ़ने में लोगों को, और जानवरों के फिसलने में डर लगता है, इसलिए वो लोग वहाँ पे आग लगाए ताकि वो जल जाए। फिर यहाँ पे बैठे थे ससुर जी आग सेकने, और यहाँ पे वो देख रहे थे मेरे व्लॉग्स और हंस रहे थे मेरी कुछ बातों पे। पता नहीं कौन सी बातों पे वो हंस रहे थे मेरे ब्लॉग देखे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उस टाइम पे कौन सा मेरे सीन चल रहा था। ब्लॉग्स खोल रखा था और वो सास जी को भी दिखा रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद फिर हमारा खाना पीना ख़त्म हुआ, मैंने सब बर्तन धुले, किचन में काम ख़त्म करा। फिर तब तक बाकी भी सो के उठ गई थी, क्योंकि मैंने इसे कल शाम को ही नहला दिया था, तो उसके बाद ही किचन में सो गई थी। उसके लिए वहाँ पर अलग से बिस्तर लगाया हुआ रहता है हमने। तो ये मैंने सब चीज़ें मालिश करके इसको सुला दिया था। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।